नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी पे। हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हैं सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। ये है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है, इसका आवेदन जो है वो अभी भी जारी है। आवेदन हो रहा है, जो नहीं किए हैं वो कर लें। और आवेदन की अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है विभाग के द्वारा। ठीक है, इसका जो फॉर्म है इस बार शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है और आवेदन जो है 8वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को इसका लाभ मिलता है। ठीक है, ये जो आवेदन है वो इस बार शिक्षकों को, इससे पहले जो है शिक्षक नहीं भरते थे, शिक्षक के द्वारा केवल फॉर्म और कुछ डिटेल लिया जाता था, बाकी ये जमा करना जो होता था वो आंगनबाड़ी में जमा करना होता था। लेकिन इस बार उसको रद्द कर दिया गया है और इस बार शिक्षक ही भर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए सरकार जो है वो सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन अभी जारी है। सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है अभी जारी है और ये इस सरकार स्कूलों द्वारा इसलिए किया गया है ताकि पारदर्शिता इसमें लाया जा सके और डुप्लीकेसी को रोका जा सके। तो डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है। पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन जो है वो प्राप्त किया जा रहा है इस बार। और 8वीं से 12वीं तक की किशोरी जितने भी बालिकाएं हैं वो आवेदन स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की जो ई विद्या वाहिनी पोर्टल है, एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से ऑनलाइन कर सकेंगे। ठीक है, ऑनलाइन अभी भी किया जा रहा है। वो अपने से खुद से नहीं कर सकेंगे, वो शिक्षकों के माध्यम से होगा। आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरने के लिए जो जरूरी कागजात स्कूल के द्वारा मांगा जा रहा है, इस बार बहुत ज़्यादा कागजात भी नहीं मांगा जा रहा है, बहुत ही साधारण कर दिया गया है प्रोसेस को। तो आपको एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ले आना है, अच्छी तरह से उसको साफ साफ भर लेना है। उसके बाद उसमें आपको बैंक डिटेल आपका जो आपके नाम से है वो लगाना है, उसका फोटोकॉपी, यानी बैंक के पासबुक का फोटोकॉपी। ठीक है, और साथ में आपके आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है, क्योंकि आधार मैच करना पड़ता है और जो बैंक पासबुक है उसमें से बैंक डिटेल को मैच करना पड़ता है। याद रखिए, आपके बैंक में डीबीटी होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आधार कार्ड से लिंक हो, डीबीटी आपका ऑन हो, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। तो अभी पैसा आने में समय है, फॉर्म भर लीजिए। अगर नहीं भी ऑन है डीबीटी तो फॉर्म भर लीजिए और उसके बाद आप जा करके अपने नज़दीकी ब्रांच में जहां आपका खाता खुला है, या अगर नज़दीकी आप अगर कोई सीएससी सेंटर भी जाइएगा जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो लोग भी आपके डीबीटी को ऑन कर सकेंगे। ठीक है, तो और साथ ही स्कूलों से ड्रॉप आउट किए गए बालिकाओं को भी फिर से स्कूल में नामांकन कराते हुए योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। ये प्रोत्साहन है, जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं, स्कूल को छोड़ दिए हैं, वो फिर से स्कूल को ज्वाइन करें, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये बच्चों को लुभाया जा रहा है दोबारा स्कूल आने के लिए। ठीक है, और इसके बाद यह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पोर्टल पर दिखेगा। स्कूल से ऑनलाइन होगा तो ये कहाँ दिखेगा? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पोर्टल पे। और उसके बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जांच के बाद जिला या समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन में फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जिला समाज कल्याण जो अधिकारी है उसके पास जांच करने का जो है वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो है, बाल परियोजना पदाधिकारी वही जांच करेंगे इसको। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण कुछ और जानकारी नीचे देख लेते हैं कि वहीं 18 से 19 वर्ष की बालिकाओं को, ठीक है, आप लोग को पता है कि 18 से 19 यानी कि 12th पास के बाद भी पैसा मिलता है। तो अगर 18 से 19 वर्ष की बालिका हैं वो इसका लाभ कैसे ले सकेंगे? तो योजना का लाभ जो है वो देने के लिए संबंधित विभाग के जो पर्यवेक्षिका है, जिसको इस काम के लिए लगाया गया है, उसके ओर से कार्यालय स्तर पर मिलने वाले आवेदन का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। भौतिक सत्यापन के बाद ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के जांच पर ही आवेदन को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग को ये बता दूं कि इसमें जो है, अगर आप 18 से 19 वर्ष से अधिक हो गए हैं और 20,000 जो एक मुश्त दिया जाता है, कितना? 20,000, तो अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड रहेगा तभी आप ये जो एक मुश्त 20,000 दिया जाता है उसका आप लाभ ले पाएंगे। तो इसका जांच भी वोटर आईडी कार्ड से, देखिए ऑनलाइन जो है वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से ही इसका जाँच किया जाएगा। ठीक है, और जांच करने के बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा आपका फॉर्म को। अगर वहाँ वोटर आईडी कार्ड से जांच नहीं हुआ, अगर आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड देते हैं, वोटर आईडी कार्ड नहीं लगाए हैं, तो वहीं पे आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। और इसके बाद बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए समाज कल्याण के पोर्टल पर इसे अपलोड किया जाएगा। और इस बार स्कूलों को ही 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं का नाम अपलोड करना है। जैसे कि हम बताएं कि पहले आंगनबाड़ी केंद्र से होता था, ठीक है, लेकिन इस बार अपलोड जो करना है स्कूलों को ही ये चीज़ सौंप दिया गया है कि स्कूल ही करेंगे। और महिला बाल विकास व समाज सुरक्षा विभाग की ओर से यह कार्य होता था। पहले कहाँ से होता था? तो महिला बाल विकास
विभाग या समाज कल्याण की ओर से। वो लोग किसको सौंपते थे ये काम? तो वो लोग आंगनबाड़ी केंद्रों को सौंपते थे ये काम, ठीक है। टोटल 40,000 रुपये की राशि मिलती है इसके अंतर्गत। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की 8वीं से 12वीं तक की हर छात्रा को अलग अलग किस्त 40,000 मिलता है। किस तरह से मिलता है? तो 8वीं से 12वीं तक 20,000 मिलता है। जैसे 8वीं में जो पढ़ रही हैं उनको मिलेगा 25,000, 9वीं को 2500 रुपये, ठीक है। 8वीं में पढ़ने वाले को 2500, 9वीं में पढ़ने वाले को 2500, 10वीं में पढ़ने वाले को 5,000, 11वीं में पढ़ने वाले को 5,000 और 12वीं में पढ़ने वाले को 5,000। तो ये टोटल 15,000 और 5,000, यहाँ पे आपको 20,000 मिल गए, ठीक है। और जो 20,000 बाकी हैं शेष, वो कहाँ मिलेंगे? तो देखिए, शेष जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते को दी जाती है, ठीक है। ये भी राशि जो है आप डीबीटी के माध्यम से ही आपके खाते में दिए जाएंगे। और संबंधित छात्रा जिसको पहले लाभ मिल चुका है, वो जब 18 वर्ष की हो जाती है तो उसका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है, ठीक है। और बन जाने के बाद अगर वोटर आईडी कार्ड आपका बन गया है तो एक साथ 20,000 रुपये दिया जाता है और इस राशि को छात्रा अपनी जो उच्चतम पढ़ाई है, हायर एजुकेशन के लिए खर्च कर सकती हैं। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण देखिए, 2025 में जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का आवेदन भरा जा रहा है, उसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक जारी कर दी गई है। हो सकता है विभाग बढ़ा दे, लेकिन काफ़ी बढ़ाया है तो अब संभावना नहीं है। तो अभी देखिए 18 से 28 तारीख तक झारखंड के सभी स्कूल अभी बंद हैं, ठीक है। तो जब अगर 18 से 28 तक अगर बंद हैं, ठीक है, बीच में अगर एक आध दिन खुलता है तो अगर आपको समय मिल रहा है तो आप फॉर्म भर लीजिए। अगर नहीं खुलता है आपके ज़िले में स्कूल, तो आप क्या करिए, सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें मांगा गया है उसको संलग्न करके रखिए, सारा फॉर्म वगैरह भर के रखिए और 28 तारीख को खुलेगा तो आप इस फॉर्म को स्कूल में जमा कर दीजिए, आवेदन को जमा कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और इसी तरह की और भी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।